से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसके यह काम किया था चारों दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके कपांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमेन, हालेलुया। सभी कहे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, इस वचन से आप बातचीत करें। हम तेरी स्वर्गीय आवाज और तेरी स्वर्गीय वाणी को सुनना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे लोगों की जरूरत आप स्वर्ग से पूरा करें। प्रभु, मैं एक बर्तन हूँ और इस बर्तन में जब आप अपनी सामर्थ को डालते हैं, ये सामर्थ्य इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। पवित्र आत्मा, ये वचन सामर्थ्य है, जय देने वाला वचन है, सामर्थ को डालने वाला वचन है, अद्भुत काम करने वाला वचन है। जैसे वो स्त्री के विश्वास को तूने सम्मान किया, यहाँ कई स्त्रियां हैं, कई भाइयों हैं, उनके विश्वास को तू पर आदर कीजिए और उनके जीवन में काम करो। शैतान एक भी आशीष इस वचन से चुरा ना पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पे एक स्त्री के बारे में, हालांकि ये दृष्टांत आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कई प्रभु के दासों के द्वारा, लेकिन एक नई बात आज यहाँ पे एक प्रकाशन के रूप में आप सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक स्त्री थी और जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। कितने साल से? 12 साल। कितने साल? 12 साल। 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं, 12 साल से। और महिलाएं कई संख्या है यहाँ पे। महिलाएं जानती है अगर रक्तस्राव या ब्लीडिंग किसी महिला से होता है तो उसको कितनी पीड़ा और कितनी तकलीफ होती है वो स्वयं जानते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। सो ये स्त्री, मान लो कि उदाहरण के तौर पर कोई स्त्री का सपोज 1 महीने से अगर वो ब्लड इश्यू प्रॉब्लम है या साल भर से, उनकी क्या अवस्था होती होगी, कितनी पीड़ा उनको होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। परिवार परेशान, खुद वो स्त्री परेशान, जितना पैसा धन सब कुछ लगा लेकिन इलाज प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, कई सारी समस्याएं होती है। उसी प्रकार से ये स्त्री 1-2 साल से नहीं, लगभग 12 साल से इस समस्या से वो जूझ रही थी, लड़ रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। हालेलुया। जैसा लिखा है वचन में, एक स्त्री थी जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 26 में लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। अभी मुझे आप बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते किस लिए जाते हैं? बीमार और ज्यादा होने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। सही है? सही है कि नहीं? आप बोलिए। बात करने वाले लोग पसंद है मुझे। हालेलुया। आप जितना बात करेंगे, आप मुझे देखेंगे पता एकदम खतरनाक जैसे, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलने वाले लोग पसंद है। मैं जब पूछूं आपको तो आप जवाब दीजिए। हंसते खेलते चेहरे होना चाहिए। कौन से कोलगेट से घसते हैं, पेप्सोन घसते हैं, जो भी आपका पेस्ट है, आपके दांत दिखना चाहिए और आप हंसमुख होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के हुजूर में क्या है? आनंद की भरपूरी है। आप ऐसे जो अदरक खाता है बंदर देखे कभी? वैसे चेहरा बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। सो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास यदि आप जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य का इलाज ढूंढने के लिए जाते हैं, ताकि आपको आराम मिले, एक अच्छा बेस्ट इलाज आपका हो, अच्छी मेडिसिन आपको वो दे, ठीक है। और अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में आप जाते, पैसे की चिंता नहीं करते, ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि बीमारी जो इंसान को खोखला कर देती है, बीमारी इंसान को मृत्यु शैया पर लाकर खड़ा कर देती है, लिटा देती है। बीमारी ऐसी घातक होती है जो शरीर का सारा एनर्जी, सारा स्ट्रेंथ, सब कुछ छीन लेता है। बीमारी मतलब एक प्रकार का श्राप है। हालेलुया। बीमारी एक प्रकार का श्राप है। यदि लहू बहने की बीमारी हो तो सबसे बड़ा श्राप है। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा बंधन है वो लहू बहने का। क्योंकि वो आप मान लो कि जो खून आपके शरीर में है और खून अगर वो जा रहा है किसी
स्थान से, गुप्त स्थान से, गुप्तांग किसी जगह से, आप मान लो तो अगर शरीर से पूरा खून चला जाए तो इंसान जिंदा रहेगा? उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वो एकदम क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा बॉडी, और कुछ ही दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद में होगा। क्योंकि वो ये जब खून आपके शरीर में है तो ये खून क्या करता है, ब्लड आपके पूरे बॉडी में, ब्रेन तक, ब्रेन से लेकर तो पैर के नाखून तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हालेलुया। और ऑक्सीजन पहुंचाना, इसका मतलब क्या हुआ, आप बिल्कुल हस्त पुष्ट रहेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, खुदा की महिमा करेंगे, और आपका आयु और बढ़ेगा। जितना अच्छा ब्लड आपका रहेगा, जितना अच्छा सीबीसी रिपोर्ट आपकी आएगी, जितना अच्छा आपका एज भी होगा, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, हार्ट भी ठीक रहेगा। हालेलुया। खून की कमी होने के ऑक्सीजन नहीं पहुंचने हार्ट अटैक्स आते थे। देखिए, मैं अभी डॉक्टरी इलाज नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको समझा रहा हूँ ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको शुक्रिया अदा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया, उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। इसलिए वो कहता है मेरा घर क्या कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। और वो डाकू की खो कब बनती है, जब हम बीमार गिरते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट जाती है, जब हम वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, जब लोगों के, पवित्र लोगों के साथ संगति करना बंद करते हैं, जब हम कलीसिया के साथ संगति करना बंद कर देते हैं, जब अपने अगुवे के अधीनता से हटकर हम किसी और एक प्रभाव में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आप आत्मिक रीति से बीमार गिरेंगे, और आत्मिक बीमार करने वाला व्यक्ति जो है शरीर में बीमार गिरेगा। हालेलुया। सबसे पहले आदम को देखिए, आदम जब परमेश्वर की महिमा से ढपा हुआ था, वो नेकेड था, नंगा था, उसकी पत्नी भी, लेकिन लजाते नहीं थे, शर्माते नहीं थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की